अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू कैनवा सीरीज़। कैनवा सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनवास, जहां पर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, या फिर आप उसको सेकंड डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, जहां पर हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट बटन्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम डिज़ाइन का कैनवास लेंगे और वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं या फिर किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। तो बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन साइज़ का कैनवस ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन साइज़ का कैनवस क्रिएट हो चुका है और आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास डैशबोर्ड है और ये वाइट कलर का, या फिर इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ये हमारा कैनवस है जिसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, या फिर इसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सारे एलिमेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं होम का बटन है, जिसके थ्रू हम बैक कैनवा के होम पे चले जाएंगे। यहाँ पर फाइल का बटन है, तो यहाँ पर डिज़ाइन का टाइटल, इसका हम कैनवा सीरीज का नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे मेरा साइज दिया गया है कैनवस का। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन, यहाँ से भी हम अपना न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बजाय इस होम सेक्शन पे जाने के। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल्स। इंपोर्ट का मतलब है मैं अपनी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ से इंपोर्ट का बटन देखा था, इंपोर्ट फाइल। और इसके बाद है हमारे पास शो रूलर्स एंड गाइड्स। रूलर्स एंड गाइड्स को अगर क्लिक करें, मार्क कर दें, तो ये हमें इस तरह से यहाँ पर रूलर लगा के दे देता है, ताकि हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के साइज़ का और उनकी अलाइनमेंट वगैरह का पता चलता रहे। अगर इसको हटाना हो तो मैं इसके ऊपर जाकर दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। इसके बाद हमारे पास है शो मार्जिन्स। अगर मार्जिन्स को शो करें तो ये हमारे पास कैनवस के अंदर इनसाइड एक मार्जिन लगा देता है। इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही इसको यहाँ से हटा सकते हैं, जब तक कि हम यहाँ से इसको दोबारा से चेक ना कर दें। तो इसके बाद हमारे पास है शो प्रिंट ब्लीड। ब्लीड का मकसद होता है कि हम जब कोई भी डिज़ाइन प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये कार्ड बनाया है, लेट्स सपोज ये मेरा एक कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। तो जब वो प्रिंट होगा तो उसके कुछ एजेस होंगे साइड से, जो कि हमारे प्रिंटिंग के प्रोसीजर के अंदर थोड़े से कट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो एजेस स्किप हो जाते हैं। जैसा कि आप ने देखा होगा कि जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं उनका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इसके अंदर अंदर होता है, ताकि प्रिंटिंग के दौरान जब उसके एजेस को कट किया जाए तो कोई भी एलिमेंट जो कार्ड का हो वो ज़ाया ना हो जाए या फिर वो स्किप ना हो जाए। तो ये ब्लीड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसने यहाँ पर मार्जिन लगाकर बता दिया है कि जब ये प्रिंट होगा तो इसके अंदर अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वही बेहतर तरीके से प्रिंट होंगे, इसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा जो ब्लीड है उसका पर्पज़ है, उसका यूज़ है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अपना सर्च कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर और उसको रिप्लेस कर सकता हूँ अपने इस टेक्स्ट के साथ। अभी तो मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिख के देख लेते हैं एक अदर टेक्स्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैनवा। चलिए जी, मैंने कैनवा लिख दिया। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ कैनवा, और ये मेरा इसने फाइंड कर लिया कि कहाँ पर मौजूद है, उसको हाईलाइट कर दिया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लेस टेक्स्ट। अब मैं इसको कह देता हूँ कि ये इसको लिख दें कैनवा की बजाय यहाँ पर लिख दें सीरीज। तो मैं अगर यहाँ पर रिप्लेस का बटन क्लिक करूँगा तो ये कैनवा रिप्लेस हो चुका है। इसका पर्पज़ ये है कि जब हमारा डिज़ाइन कुछ बड़ा हो, जहाँ पर ये बहुत सारे टेक्स्ट हों, लेट्स सपोज ये हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं। अब मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जिसके अंदर लिखा हुआ है कैनवा। तो इसको सिलेक्ट करने और इसको चेंज करने में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल ये इस झंझट से बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा फाइंड एंड रिप्लेस में और इसको चेंज कर दूँगा सीरीज के साथ या फिर किसी और टेक्स्ट के साथ। इस फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का ये पर्पज़ या फिर यूज़ था सिंपल वर्ड्स के अंदर। अब इसको सारे को हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेव का। तो सेव की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो क्लाउड के ऊपर मार्क आ रहा है, इसका मतलब है कि जो मैंने लास्ट चेंज यहाँ पर किया है वो सेव हो चुका है। जब मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगाता हूँ
फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडिंग यहाँ पर ऐड की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने डिज़ाइन में रखा है ये अभी सेव नहीं हुआ। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पर एक टिक लग जाएगा। ये टिक लग चुका है और ये नीचे बता भी रहा है कि ऑल चेंजेस आर सेव्ड। तो इसका पर्पस ये है कि अगर मेरी फाइल या फिर अगर मेरा ये ब्राउज़र बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली या फिर कोई भी फॉल्ट आ जाता है या एक्सीडेंटली मेरा ब्राउज़र बंद हो जाता है तो मेरा ये डिज़ाइन ज़ाया नहीं होगा। ये लास्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया होगा वो कैनवा खुद ब खुद यहाँ पर सेव कर देगा। तो मुझे यहाँ पर इसको बाय मैनुअल बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पर सेव टू फोल्डर। हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो ये मेरे पास फोल्डर्स हैं, इनके अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट है व्यू ऑल कमेंट्स। यहाँ पर एक बटन है जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट का एक आइकन बना हुआ है और उसके ऊपर प्लस है। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमें कमेंट ऐड करने की फीचर देता है। अगर हम कमेंट लिखते हैं कुछ भी, ये हमने हेलो लिख दिया, अब ये कमेंट में चला जाएगा। इससे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमने यहाँ पर हेलो लिख दिया था तो ये यहाँ पर कमेंट हो चुका है। अब दूसरा टीम मेंबर इसका रिप्लाई कर सकता है, कोई भी। अगर टीम मेंबर्स एक ही डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर कोई और डिज़ाइनर इसको क्रिएट कर चुका है और वहाँ पर कोई मैसेज देना चाहता है अपने से बाद वाले डिज़ाइनर को जो इसको री एडिट करेगा या मॉडिफाई करेगा, तो वो यहाँ पर अपना कमेंट लीव कर सकता है। तो ये व्यू ऑल कमेंट्स है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सारे के सारे कमेंट्स शो हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी एक किया है तो यहाँ पर ये एक शो हो रहा है और यहाँ पर है अनरिजॉल्व्ड, क्योंकि मैंने अभी एक कमेंट किया है तो मेरा टीम लीडर इस कमेंट को देखेगा या फिर डिज़ाइनर देखेगा कि यहाँ पर क्या इशू है और इसको रिजॉल्व करेगा। जब ये रिजॉल्व हो चुका होगा तो ये इस जगह पर आ जाएगा। जब ये रिजॉल्व नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा अनरिजॉल्व्ड इशू है या कमेंट है। अब यहाँ पर मैं अगर मार्क कर देता हूँ तो ये मेरा रिजॉल्व में चला जाएगा। यहाँ से मैं इसको अब डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वर्जन हिस्ट्री। ये एक प्रीमियम फीचर है जिसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट वर्जन के बारे में बताएगा जिसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर मेक अ कॉपी की बात करें तो ये हमारे डिज़ाइन की कॉपी बना देगा पूरे डिज़ाइन की और इसको न्यू टैब में ओपन कर देगा। एज यू कैन सी कि इसने हमारे पूरे डिज़ाइन को या फिर हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करके एक न्यू विंडो के अंदर ओपन कर दिया है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि एक और डिज़ाइन क्रिएट करें, बिल्कुल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद पूरा डिज़ाइन कॉपी करके एक न्यू विंडो के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करके न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बजाय इसको नए सिरे से बनाने के। तो उसके बाद है हमारे पास डाउनलोड। ये डाउनलोड यहाँ से ही होने वाला है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और इसके बाद है ओपन इन डेस्कटॉप ऐप और यहाँ पर है हेल्प का बटन यहाँ पर भी है और जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने देखा नीचे भी था, तो इसका हमें इतना यूज़ नहीं करना होगा। इसके बाद है रीसाइज़ का बटन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने एग्जिस्टिंग साइज़ को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज़ करना हो या मॉडिफाई करना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक साइज़ है प्रेजेंटेशन का साइज़ और मैंने इसके अंदर एक अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यही डिज़ाइन मेरा एक फेसबुक पोस्ट के अंदर शो हो। तो फेसबुक पोस्ट का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, उसके कैनवस का छोटा होता है। इससे बजाय इसके कि मैं न्यू डिज़ाइन क्रिएट करूँ, एक न्यू डिज़ाइन लूँ और उसको नए सिरे से क्रिएट करूँ, तो मैं इसी का एक न्यू साइज़ ले सकता हूँ, कैनवस के साइज़ को ही मॉडिफाई कर सकता हूँ एक फेसबुक पोस्ट के डिज़ाइन में। तो यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ फेसबुक पोस्ट या फिर मुझे नीचे ही नज़र आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे 2 ऑप्शन देता है, कॉपी एंड रीसाइज और उसके बाद है रीसाइज। और ये दोनों फीचर जो हैं वो प्रीमियम फीचर हैं, ये आपको कैनवा ट्रायल वर्जन में नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रीमियम नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पर ये कैनवा फ्री आप हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कॉपी एंड रीसाइज करूँ तो ये मुझे न्यू विंडो के अंदर इसी कैनवस को रीसाइज करके दे देगा। यहाँ पर फेसबुक पोस्ट के साइज के अंदर एक कैनवस बना दिया है और उसका सेम यहाँ पर इसने फेसबुक पोस्ट के कैनवस के साइज में मुझे ला कर दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर कॉपी एंड रीसाइज की बजाय सिर्फ रीसाइज पे क्लिक करूँ तो इसी का ये साइज छोटा करके मुझे दे देगा और मुझे ये न्यू विंडो में नहीं लेके जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। ये हमारे पास अनडू का ऑप्शन है जिससे हम अपना कोई भी
किया हुआ टास्क या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया हुआ उसको अंडू कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। कोई भी एक्शन हमने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट के बटन से अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको वापस ले आऊँगा, मैं अपने एक्शन को अंडू कर दूँगा। और यहाँ पर साथ ही रीडू का ऑप्शन है कि मैंने इसको डिलीट किया था, अब दोबारा इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पर आएँ तो ये हमारे डिज़ाइन का नाम है जो कि एज अ पिक्चर भी नाम साथ में सेव होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये मेरा अकाउंट है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर मैं एक न्यू अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी अकाउंट यहाँ पर ऐड होगा, वरना जब मैं अपनी इस फाइल को किसी के साथ शेयर करूँगा इस तरह से कि मैं यहाँ पर अपनी एक्सेस दूंगा इस डिज़ाइन के साथ, तो वो वाला जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। और इसके बाद है यहाँ पर इनसाइट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं कि मैं अपना अगर ये लिंक यहाँ से कॉपी करके इसी डिज़ाइन का लिंक अगर मैं कॉपी करूँ और अपने किसी भी मेंबर को दूँ या किसी भी अपने जानने वाले को दूँ, तो वो अगर इसको व्यू करता है और उसके बाद यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है कि वो यहाँ पर एडिट भी कर सकता है, तो उनके जो अकाउंट होंगे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे और उसके बाद जितने लोग हमारे डिज़ाइन को देखेंगे वो यहाँ पर टोटल व्यूज़ और व्यूवर्स के अंदर शो हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि प्रीमियम अकाउंट के ही फीचर हैं, एंगेजमेंट, यूनिक लिंक्स, सोशल मीडिया। इनकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट का बटन है क्योंकि हमने ये प्रेजेंटेशन साइज़ लिया हुआ है, जिस तरह के पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से ये प्रेजेंटेशन का बटन है। उसके बाद यहाँ पर शेयर का बटन है। शेयर के बटन पर क्लिक करें तो सबसे पहले हमें ऑप्शन देता है कि हम यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, टीम्स को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद है लिंक शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर हम इसका ये वाला लिंक जो यहाँ से कॉपी करेंगे, यह मेरा लिंक कॉपी हो चुका है, तो जिसको मैं वो लिंक दूंगा वो इस फाइल को एडिट कर सकता है या सिर्फ उसको व्यू ही करना है, तो इसके थ्रू, इस लिंक के थ्रू मैं उसको यहाँ तक एक्सेस दूंगा। ओनली यू कैन एक्सेस, इसका मतलब है कि मैं ही इसको एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ एनीवन विद द लिंक, तो यहाँ पर है ऑप्शन कैन एडिट, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कैन व्यू, कैन कमेंट। अगर मैं कैन कमेंट कर देता हूँ तो वो इसको देखने के बाद कमेंट कर सकेगा। अगर मैं व्यू कर देता हूँ तो वो सिर्फ इसको व्यू कर सकेगा, एडिट नहीं कर सकेगा। अगर मैं कर देता हूँ कैन एडिट तो वो यहाँ पर कमेंट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और व्यू भी कर सकता है। तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कि हमने अगर ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है तो किस तरह से होगी। प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जब ये प्रेजेंट हो रही होगी। यहाँ पर वेबसाइट का बटन है और इसके बाद व्यू ओनली लिंक है, तो यहाँ पर इनको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। अगर हम ये वेबसाइट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को एज अ वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की शक्ल में किस तरह से कुछ ही सेकंड के अंदर पब्लिश कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पर डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रॉलिंग, क्लासिक, नेविगेशन, स्टैंडर्ड। इसके बाद यहाँ पर है व्यू ओनली लिंक, तो ये हमें लिंक दिया गया है, जिसको भी हम ये लिंक देंगे वो हमारे डिज़ाइन को व्यू कर सकता है और हमें फीडबैक दे सकता है किस तरह की उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। इसके बाद है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन, और डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है और मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये मेरी फ़ाइल का टाइप है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं, JPG है, PNG, PDF स्टैंडर्ड है, PDF प्रिंट है, SVG, MP4 वीडियो है, GIF है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन का कैनवस लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसने हमें PDF स्टैंडर्ड का साइज़ सजेस्ट किया है जो कि इसके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही यहाँ पर हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम फीचर है। यहाँ पर हम इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने PNG सेलेक्ट की है जिसका बैकग्राउंड प्लेन होता है या ट्रांसपेरेंट होता है। हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं लोअर क्वालिटी के लिए और ये भी एक प्रीमियम फीचर है। उसके बाद हम इसी सेटिंग को सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बताना ना पड़े कि ये सेटिंग्स आपने करनी है। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है शेयर ऑन सोशल, इसके ऊपर क्लिक करें, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर हम अपना डिज़ाइन पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके लिए हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा अपना फेसबुक
या फिर अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स, फिर हम अपने डिज़ाइन को डायरेक्ट अपने सोशल मीडिया पर पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद मोर पे अगर क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट चीज़ें जो हम पहले देख चुके हैं वो और डिफरेंट और नई चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, जैसा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही दोबारा दिखा रहा है। और ये सेव के ऑप्शन हैं कि किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, कहाँ सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। उसके बाद ये कुछ मैसेजिंग की ऐप्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है। तो यहाँ तक ही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर रह चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।